स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो कंडीशन दी वास्तविक और भिन्न वाली। तो मूल वास्तविक व भिन्न कब होंगे? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो हम इस पहली कंडीशन को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। अक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो ए का मान, अक्स जिससे गुणा होगा वो बी का मान और ये सी का मान। पहले ए बी सी के मान निकाल लो, फिर कंडीशन लिखो आप कि यदि डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब डी बड़ा है 0, अगर ऐसा हो तो मूल वास्तविक वह भिन्न होंगे। अब d की जगह d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की जगह 2 लिखना है, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह a और c का मान ये उतार लिया, फिर ऐसा चिन्ह लगा दो और 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू के, तो 4 क्यों जाएगा और 1 से गुणा करने पर ये रहेगा। ये छोटे बड़े के चिन्ह इसको अपन असमीका बोलते हैं। अब क्या करना है, हम या तो -4 के को इधर भेज दें या इस 4 को इधर भेज दें, किसी भी एक को तो ऐसा करना होगा। इसके लिए हम क्या करें, इस 4 को इधर भेज दें पहले हम, तो स्टेप बनेगी -4 के प्लस 4 जाते ही माइनस के 4 हो जाएंगे। अब क्या है, इस -4 को हटाने के लिए दोनों में -4 का भाग देना पड़ेगा, दोनों साइड में। तो जैसे हम इधर भी -4 का भाग देंगे, इधर भी -4 का भाग देंगे, तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। माइनस से गुणा या भाग करने पर चिन्ह बदल जाता है, इस बात का ध्यान दें। तो -4 का भाग इधर भी दो, -4 का भाग इधर भी दो, ऐसे इधर भी -4 का भाग देना, इधर भी -4 का भाग देंगे, तो ये जो चिन्ह बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि माइनस से गुणा या भाग देने पर चिन्ह बदलता है, इस बात का आप ध्यान दें। तो -4 का इसमें भाग दूंगा तो -4 कर देंगे, के हो जाएगा, और -4 भाग -4 में देंगे तो 1 आएगा और ये चिन्ह बदल कर इस प्रकार हो जाएगा। तो ये आपका के का मान आ जाएगा। के का मान जो है वो 1 से छोटा होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का ही है ये, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के से गुणा हो रहा तो ए का मान हो गया के, ये बी का मान आ गया 6 और सी का मान आ गया 1। फिर नियम लिख दो, यदि डी बड़ा है 0, अगर ऐसा हो तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब d की जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की जगह 6 तो लिख दो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k और c का मान 1। अब 6 का स्क्वायर देगी 36, 4 के इस प्रकार 36 को इधर भेज दो आप, तो ये -36 हो जाएगा। फिर -4 का भाग दोनों में दीजिए, इधर भी दीजिए इधर भी दीजिए। इधर -4 का भाग देंगे तो -4 कट जाएगा और किया जाएगा, और इधर -4 भाग देंगे तो माइनस कट 4 नाम 36। चूँकि माइनस का भाग दे रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल कर इस प्रकार हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। अब हम इसी का थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले आप ए का मान निकाल लो। एक्स स्क्वायर क्या है, कोई संख्या नहीं होता, ए का मान 1। एक्स गुना हो रहा माइनस के से, तो बी का मान आ गया माइनस के और सी का मान क्या रहेगा, ये 9। अब ये लाइन लिख दी। अब डी की जगह फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी की जगह आप देखो माइनस के लिखा हुआ है, तो माइनस के का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान 9 और फिर ये चिन्ह और 0।
हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा के का के स्क्वायर। 4 नाम 36 एकम 36, ये आ गया -36। फिर -36 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका +36। जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब 36 रूट क्या होता है +-6, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं +-6। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a² - b² बनाकर आपको पता है ये k² है, ये 6 का स्क्वायर। a² - b² तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो k +6 k -6 इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब k +6 > 0 और k -6 > 0। +6 इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा -6। अब यहाँ ध्यान दें ये -6 इधर जा रहा है तो ये क्या जाएगा, हाँ इधर जा रहा है तो क्या जाएगा +6। अब ध्यान दें कि k की वैल्यू 6 से क्या होगी, बड़ी होगी, पर यहाँ -6 दे रखा है, इसलिए आप यहाँ क्या करें, थोड़ा ध्यान दें इस चिन्ह को यहाँ चेंज कर दे हुए। मतलब k की वैल्यू 6 से बड़ी होगी या -6 से छोटी होगी, तो इस चिन्ह को यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ इस प्रकार। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक। अब कौन सा रूल है देखो आप इसमें, काल्पनिक वाला ये रूल नंबर 3। यदि d जो है वो 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक, तो ये रूल अप्लाई कर दो। अब d की जगह d का फॉर्मूला b² - 4ac छोटा है 0 से। अब यहाँ देखो ABC का मान चाहिए, x² है कोई संख्या नहीं तो 1 मान लें तो a का मान 1, x गुणा हो रहा 5k से तो b का मान आ गया 5k और c का मान क्या रहेगा 16। अब मान भरो b की जगह 5k का होल स्क्वायर -4 × a का मान 1, c का मान 16, 5 का स्क्वायर 25 और k का k स्क्वायर 16 चौक 64 - k। अब ध्यान दें 25k² - 64, तो आपको पता है ये 5k का होल स्क्वायर बन रहा है और ये 8 का स्क्वायर। a² - b² यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके इक्वल इसके 5k + 8 फिर ये वाला साइन लगावे और 0 लिख देवे और 1 लिखे 5k - 8। अब +8 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -8। ये इंटू में तो अपॉन में लिया हो तो 5 हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ध्यान दिए माइनस में है और जब इधर अपन करेंगे तो देखो -8 हो जाएगा तो +8, फिर अपॉन में जाएगा ये 5 लिख दिया हमने। k छोटा होना चाहिए किससे 8 से। अब चूँकि यहाँ माइनस चिन्ह है तो आप क्या करें यहाँ बदल दें इस तरह कि दोनों वैल्यू एक जैसी है और माइनस जहाँ आएगा वहाँ आपको ये वैल्यू यानी साइन बदल देना है। तो k बड़ा होना चाहिए किससे -8/5 से और k छोटा होना चाहिए 8/5 से। ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण b - c और ब्रैकेट x² + c - a ब्रैकेट x + a - b = 0 के मूल वास्तविक व बराबर हों तो सिद्ध करो कि 2b जो है वो a + c के बराबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले आप देखो
क्या मैं समीकरण क्या दिया हुआ ये बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, इसको मैं उतार देता हूँ यहाँ, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0। मूल वास्तविक व बराबर, वास्तविक के बराबर कब होंगे? जब डी का मान 0। यदि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब डी की जगह फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी आप देखो ये एक्स इससे गुणा हो तो बी का मान ये हो गया c माइनस ए, ये c माइनस ए का होल स्क्वायर। ए का मान ये रहा बी माइनस सी का मान देखो ए माइनस बी बराबर 0। अब ये फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर से सोल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले से मैंने सोल्व कर दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब -4, पहले आप इन दोनों को इंटू कर लो आपस में, बी ए से इंटू होगा तो ए बी से इंटू होगा तो बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी से ए को इंटू किया माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी बराबर 0। अब सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, -4 इससे इंटू करो अब आप, -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc बराबर 0। अब ध्यान से देखिए स्टेप और बढ़ रही है आपके, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस के 4ac मिलकर प्लस के 2ac हो जाएंगे। फिर देखो ये ए स्क्वायर, फिर माइनस के 4ab प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4bc बराबर 0। अब देखो 3 जगह स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर, तो इनको आप पास पास लिखो इस प्रकार। फिर ये स्टेप पे लिखो 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। ध्यान से कोई एक फॉर्मूला बन रहा है, आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c जो आप 9th में पढ़ के आए हो। कैसे है तो देखो आप, ये सी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है, ये 2b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc ये बी और सी प्लस 2ca, ए और बी, ए का मतलब ये है बी का मतलब ये है, बी सी ए और 2b यहाँ उतार लो, फिर सी ए तो 2b और सी उतार लो। अब ध्यान दे रहे हैं, इसका स्क्वायर करोगे आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा, इनको इंटू करो आप 2 इंटू सी और ए तो 2ac ये बन गया। अब इनको इंटू करो 2 दूनी 4ab ये 4ab, लेकिन यहाँ माइनस का चाहिए, ये माइनस का चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की होगी, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस का करेंगे। क्यों करेंगे इसी को ही, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये यहाँ माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आता जो कि यहाँ प्लस ही है, इसलिए ये संख्या माइनस की नहीं हो सकती है, तो इसको माइनस ही कर दो आप। अब देखो 2b यहाँ माइनस का है तो जहाँ भी 2b लिखा हुआ माइनस का करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी माइनस और ये यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। अब चेक करिए 2 दूनी 4 ab प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया देखो -4ab, इनको इंटू करो 2 दूनी 4 bc माइनस के ये माइनस के, तो ये माइनस के 4 bc हैं, ये माइनस के 4 ab हैं, इनको इंटू करो 2ca, हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, इसलिए यहाँ 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर बनेगा। तो देखो वापस दिखाता हूँ आपको, सी स्क्वायर ये बन गया, देखो ये स्क्वायर ये रहा स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इन तीनों को इंटू करोगे तो ये आएगा, इन तीनों को इंटू करोगे तो ये आएगा, और इन तीनों को इंटू करोगे तो ये आएगा।
तो ये फॉर्मूला कौन सा बना, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये 9th एक फॉर्मूला था। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का मतलब ये है, b का मतलब ये है और c का मतलब ये है, इसका होल स्क्वायर। बराबर में 0 चल रहा है तो ये बराबर में 0 लिखो यहाँ। अब क्या करना है, ये स्क्वायर मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हो आप, तो c प्लस a माइनस 2b बराबर 0, इसको सब 2 बार लिख सकते हैं अपन। स्क्वायर टाएंगे 0 का रूट 0 ही होता है। अब माइनस 2b को इधर भेज दो आप, c प्लस a ये दे जाएगा तो प्लस का 2b, और ये हमें सिद्ध करना था। आप देखो 2b के बराबर a प्लस सी, 2b के बराबर a प्लस, ये आपका हैंस प्रूव। 3.6 अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।